हमारे साथ जुड़े हैं श्री सर्वेश तिवारी जी। इतिहास, भाषा, संस्कृति आदि क्षेत्र के शोध के कार्य में, लेखन और पठन पाठन में आपकी विशेष अभिरुचि है। संस्कार फाउंडेशन नामक एक संस्था के आप संस्थापक और अध्यक्ष हैं। उसके माध्यम से पूरे विश्व में बालक बालिकाओं को सनातन धर्म के संस्कारों की शिक्षा देने में आप अपनी भूमिका प्रस्तुत करते हैं। भारत से दूर रहते हुए भी अपनी सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए आपकी जो यह भूमिका रही है ये प्रशंसनीय है। मैं निवेदन करूंगा श्री सर्वेश तिवारी जी, आप अपने भावों को 15 से 20 मिनट की निर्धारित समय सीमा में अभिव्यक्त करें। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। श्रीमद् भगवत शंकराचार्य जी महाराज के श्री चरणों में प्रणिपात होते हुए चरण पादुकाओं के प्रति वंदन निवेदन करता हूं और आपकी स्नेहमयी मंगलमयी छत्र छाया में इस हिंदू राष्ट्र संघ की आज की गोष्ठी में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों को नमस्कार करता हूं। कल के अधिवेशन की गोष्ठी में हमने श्री महाराज जी के मुखारविंद से अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, इसका कितना बृहद और कितना उदार चिंतन हमारे मनीषियों का, ऋषियों का, हमारे समाज में पूर्वजों ने जो अवधारणा दी, उसका जो स्वरूप रहा, उसके बारे में सुना। हमने और भी चिंतन सुने। आज भी अभी अपने डॉक्टर कौशिक जी कह रहे थे कि एक विषय विचारणीय है कि अपना इतनी सहस्रों वर्ष पुरानी संस्कृति, हिंदू राष्ट्र कोई आज का तो नहीं, हम तो पुनर्स्थापना की बात कह रहे हैं, तो पहले भी था ही, तो उसका प्रथम थोड़ा विश्लेषण करना आवश्यक है कि खंडन कैसे हो गया। कालचक्र में ऐसी कौन सी घटनाएं, ऐसी कौन सी बातें हुई कि जिनसे अवस्था विपरीत हुई और जिससे यह खंडन हिंदू राष्ट्र का हुआ। तो उस पर जब दृष्टि डालें तो अन्यान्य विषय हमने सुने ही हैं। एक और विषय पर मैं थोड़ा आप लोगों का ध्यानाकर्षण चाहूंगा, वो यह कि अपनी श्रुतियों में, अपने शास्त्रों में जो दुर्लभ बातें अपने मनीषियों, ऋषियों आदि ने आध्यात्मिक खोज करके निकाली, उसका बहुत बार सामाजिक व्यावहारिक स्तर पर, विशेष करके राजनीति में राजनीतिज्ञों द्वारा कभी कभी दुरुपयोग जैसा दिखाई पड़ने लगता है। तो यह श्लोक ही ले लें उदाहरण के अर्थ में, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इस श्लोक को राजनीतिज्ञों के मुख से इतनी बार सुन चुके हम सभी कि आपको आश्चर्य होगा कि भारत के जो संसद भवन है उसमें उसकी दीवार पर, प्रस्तर पर उल्लिखित कर दिया गया है यह श्लोक, वसुधैव कुटुंबकम। और कभी भी किसी भी अवसर पर प्रायः राजनीतिज्ञों के मुख से सुनने को मिल जाता है। तो कुछ वर्षों पूर्व मैंने थोड़ा एक विश्लेषण करने का प्रयास किया कि इस श्लोक की इतनी प्रचलन, जैसे कल हम लोग मुखारविंद से सुन रहे थे महाराज के कि महोपनिषद में श्रुति वचन है कि 6वें अध्याय में इस प्रकार से श्रुति में आता है, किंतु प्रचलन में इसका इतना प्रभाव कैसे हो गया, इस पर थोड़ा मैंने शोध किया। तो सबसे प्रथम तो हमें ये हितोपदेश में दिखाई पड़ता है। हितोपदेश में नारायण पंडित ने
प्रथम ही अध्याय में, मित्र लाभ नामक अध्याय में, दो कथाओं के अंदर इस श्लोक को डाला, और इस प्रयोजन से कि मैं बता सकूं कि श्रुति का भी राजनीतिज्ञ कैसे दुरुपयोग कर लेते हैं, और हमारे जो सनातन विचार हैं उनको किस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके अपने अर्थ में कैसे लगा लेते हैं, उसको भी हमें थोड़ा जन जागरण की आवश्यकता है, खंडन की आवश्यकता है। उस प्रयोजन से कहने का भाव है मेरा कि नारायण पंडित ने हितोपदेश में दो कथाओं में इस श्लोक को उद्धृत किया। तो मित्र लाभ नामक प्रथम अध्याय में ही एक कथा आती है कि जिसमें एक गिद्ध है। वह गिद्ध एक बहुत वयोवृद्ध है, उसके नाखून जो है विगलित हो गए, उसकी चोंच आदि टूट टाट गई है। किसी प्रकार वो एक वृक्ष के कोठर में रहता है, और उस पे अन्य चिड़ियाएं रहती हैं जो जिनके बच्चों की वो रक्षा किया करता है। गंगा किनारे एक बिल्ली होती है, उसने देखा कि इस पर चिड़ियाएं हैं, तो चलूं मैं आक्रमण करके चिड़ियाओं का भोजन कर लूं। इस भाव से वो एक बिल्ली, एक मारजार दीर्घ कर्ण नामक वो आती है। तो गिद्ध की दृष्टि तो कमजोर है, वयोवृद्ध है, किंतु उसने गंध से देखा कि बिल्ली आ रही है, तो वहीं से डांटा कि मत आओ, मैं यहाँ पे चिड़ियाओं की रक्षा कर रहा हूँ। तो बिल्ली जो है अन्यान्य नाटक करती है, प्रवचन देती है, और उस प्रवचन में यह वसुधैव कुटुंबकम का श्लोक बोल करके वह इस प्रकार से शमन करती है इसकी शंका का, गिद्ध की, और गिद्ध के कोठर में ही रहने लगती है, और धीरे धीरे मौका देख करके, अवसर प्राप्त करके चिड़ियाओं का भक्षण करने लगती है। और अंततः गत्वा चिड़ियाएं, उनको पता चलता है, तो उनको लगता है कि गिद्ध ही जो है ये हमारी चिड़ियाओं का भक्षण कर रहा है, और वो चिड़ियाएं मिल करके उस गिद्ध का वध कर देती हैं। उनको पता नहीं चलता कि सत्य क्या है, बिल्ली मार रही है। तो नारायण पंडित ने इस प्रकार हम देखें कि वसुधैव कुटुंबकम जैसे श्रुति वचन को भी हमें ये दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से खलनायक बिल्ली जैसे भी इनका प्रयोग करके वो हमारा एक प्रकार से कहें जो विवेक है उसको शून्य करके विश्वास प्राप्त कर लेते हैं, और फिर उस विश्वास का घात करते हैं। इसी प्रकार दूसरी एक कथा में भी, जिसमें कि एक संक्षेप में एक हिरन होता है जिसको कि एक सियार मारना चाहता है, और वो सियार प्रवचन देता है कि इस प्रकार से जो है शंका न करो, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो वो खलनायक वहां पर, वो सियार, वो इस प्रकार से इस कथा को कहता है। पंचतंत्र में फिर मैंने देखा कि विष्णु शर्मन महोदय ने, महाभाग ने, पंचतंत्र में भी इस श्लोक वसुधैव कुटुंबकम को एक कथा में डाला। तो पांचवें तंत्र, अंतिम तंत्र में एक कथा आती है जिसमें कि 4 ब्राह्मण होते हैं, और ध्यान देने की बात यह है कि इस कथा का शीर्षक स्वयं विष्णु शर्मन जी ने दिया है, मूर्ख ब्राह्मण कथा। वो ब्राह्मणों को मूर्ख कहते हैं कि वो बटुक होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं। तो जब वो स्नातक हो गए गुरुकुल से, तो उन्होंने कहा चलिए हम नगर चल करके कुछ अपनी विद्या के माध्यम से धनोपार्जन करें। तो इस प्रकार से वो एक वन के माध्यम से नगर की ओर जा रहे होते हैं। वहां पर उनको एक सिंह का कंकाल मिलता है। कथा प्रायः बहुत प्रचलित है, हम सब जानते ही हैं। और 4 में से 3 ब्राह्मण जो अधिक पढ़े लिखे हैं, वो उसको मंत्र शक्ति से पुनर्जागृत कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक सबसे कम जिसका अध्ययन होता है, वो कहता है कि भैया इसको मत आप जो है पुनर्जीवित करें, सिंह है, ये जाग उठा तो हमें खा जाएगा। किंतु जो 3 अधिक विद्वान ब्राह्मण होते हैं, किंतु होते मूर्ख हैं, वह कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ये श्लोक बोलते हैं। और यह श्लोक बोल करके अरे सारा जो है इस भावना से कि जगत ही हमारा मित्र है, वह उस सिंह को पुनर्जागृत करते हैं। और तो ये कहता है अच्छा आप इसमें प्राण फूकें, उसके पहले मुझे जरा 2 पल का समय दें। पेड़ पर चढ़ जाता है जिसको, जो कम पढ़ा लिखा ब्राह्मण है, केवल वही बचता है। जैसे ही सिंह जीवित हुआ, उसने तीनों विद्वान ब्राह्मणों को भोजन बना लिया। तो वहां पर भी विष्णु शर्मन जी भी कहते हैं कि ये वसुधैव कुटुंबकम मूर्खों के मुख से प्रायः सुना जाता है, और शिक्षा यह देना चाह रहे हैं कि कॉमन सेंस जिसको हम कहते हैं कि अपना विवेक न त्यागो, बस इसलिए कि हमने कहीं से सुनी सुनाई बात ले ली और इसलिए उसमें हम बहे चले जा रहे हैं, वह न करते हुए
भले शास्त्र का अध्ययन कम हो किंतु विवेक न त्यागो, यह शिक्षा जो है हमें पंचतंत्र में विष्णु शर्मन देते हैं। आगे इसी प्रकार मैं समय सीमा की मर्यादा को देखते हुए संक्षेप में भाव रखूंगा कि राज्यसभा में कुछ समय पूर्व अपने विदेश मंत्री ने वर्तमान नहीं, निवर्तमान विदेश मंत्री जी से पूछा गया विदेश नीति के बारे में प्रश्न, तो उन्होंने उत्तर दिया कि विदेश नीति हमारी है वसुधैव कुटुंबकम। इससे अधिक अनर्थ हमारे शास्त्र का नहीं हो सकता। शास्त्र तो यह कहता है कि यह महोपनिषद में जहां पर यह श्लोक आया 6वें अध्याय में कल हम लोग सुन रहे थे, वहां कहता है अयम मंधुर अयम नेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम भावा भाव विनिर्मुक्तम जरा मरण वर्जितम प्रशांत कल नारभ्यम नीरागम पद्माश्रय एषा ब्राह्मी स्थिति स्वच्छा निष्कामा विगता मया आदाय विहन्नेरेवं संकटेषु न मुह्यति। ये ब्राह्मी स्थिति के महापुरुषों का, जिनकी छत्रछाया में हम उपस्थित हैं, ऐसे महापुरुषों का स्वाभाविक लक्षण होता है कि समस्त पंचभूतों में, समस्त जीव में, छोटे से कीट में भी अपना परिवार वो देखते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि हमारी विदेश नीति है, इसका यह अर्थ नहीं कि हम इसको बोल बोल करके जो हमारा खलनायक है, शत्रु है, उसको भी अपने घर में ले आएं और स्थान दे दें। इसका यह अर्थ नहीं कि हम अवसर अनवसर कहीं पर भी इस प्रकार की भावना सभी को परिवार मानते हुए विचार करें। वह विवेकहीनता है, विवेक शून्यता है। तो कहने का तात्पर्य यह था कि ऐसा क्यों हुआ कि यह अविवेक, अविद्या व्याप्त कैसे हो गई। तो दो ही कारण मेरी दृष्टि में आते हैं। एक तो शास्त्रों का अध्ययन जाता रहा, हम लोगों को कुछ कुछ इधर उधर की बातें सुनाई पड़ जाती हैं, उसी से हम अपना अनुमान ऊहा लगा करके नीति बना लेते हैं। तो एक कार्य करणीय प्रायः है कि यह अविवेक अविद्या, इसको किसी तरह से समाप्त किया जाए। इसको हमें अपने पुनः शास्त्रों की वास्तविक मंतव्य क्या है, इसी प्रकार से एक और प्रायः सुनाई पड़ जाता है, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। इसलिए चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे और कोई असत संप्रदाय हो, सभी सत्य हैं, इस प्रकार की भावना आ जाती है। किंतु श्रुति वचन में वास्तव में देखें तो भावना कुछ और ही वहां हमें मिलती है। तो एक मेरा समाधान तो मैं क्या है नहीं जानता, किंतु एक ऐसा विचार है कि कुछ न कुछ करके यह जो अविद्या व्याप्त है, और उस अविद्या के साथ साथ हमें यह भी नहीं पता कि अविद्या व्याप्त है। श्रुति के वचन भी बोलते हैं और राजनीति में उसका दुरुपयोग प्रयोग कर रहे हैं। कैसे उसका समाधान किया जाए, इसका हमें कुछ करना होगा। और दूसरा, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे अभी कि भाषा, अपनी भाषाएं, संस्कृत भाषा और अन्य क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा भी, इन सबको जितना अधिक हम छोड़ते जाएंगे, जितना अधिक हम लोग विदेशी भाषाओं से जुड़ते और अपनी भाषाओं के संस्कार से छूटते जाएंगे, उतना ही दूर हम अपने तत्व से भी होते जाएंगे। तो कुछ न कुछ करके जो बंधु विदेशों में भी रहते हों, जो जिनके बालक बालिकाएं अंग्रेजी माध्यम आदि से भी पढ़ते हों, हमें कुछ विशेष अपनी ओर से प्रयास करके कम से कम अपनी भाषाओं का परिष्कृत ज्ञान अपने बालकों में दे ही देना चाहिए। संस्कार के बीज प्रक्षेपित करेंगे तो आगे चल करके वातावरण अनुकूल होगा तो वही पादप बनेंगे, उनमें अंकुरण होगा और वही प्रारोह करेंगे। ऐसी मान्यता है। अधिक विस्तार न करते हुए, समय की सीमा को देखते हुए और बालक प्रलाप समझ करके क्षमा करेंगे, ऐसा चरणों में वंदन करते हुए वाणी माता को विराम देते हैं। बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया। विवेक उदित हो, अक्लिष्ट उपयोग विवेक का होना चाहिए, क्लिष्ट उपयोग नहीं। योग दर्शन में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार के भेदों का वर्णन है। कोई भी वचन है उसका अक्लिष्ट उपयोग होना चाहिए, क्लिष्ट नहीं।
प्राप्त विवेक का समादर करना चाहिए। सबके हित में किसी भी भाव का उपयोग और विनियोग हो, साथ ही साथ उदारता के नाम पर अपने अस्तित्व और आदर्श को खोने की प्रथा न हो। उदारता के नाम पर मर्यादा का अपकर्ष न हो। संकीर्णता मर्यादा नहीं है। उदात्त चित्त बनाने के लिए मर्यादा की घाटी पार करने की आवश्यकता है। नारायण। समय की सीमा में उत्तम भावों को परिमार्जित शैली में अभिव्यक्त कर मुझे प्रमुदित किया है।